सीधी माँ लगातार कानून व्यवस्था कर लेके सवालिया निशान लग रहे हैं। हालात यह कि अब लोग यहाँ तक कहे लागे कि सीधी माँ कानून के राज नहीं आए बल्कि जंगल राज हो जाए। हालात यह कि आए दिन आरोपिन का और गुंडा जैसा तत्वन का संरक्षण दे के प्रयास सीधी पुलिस कर रही है, कहे कि लोग लगातार आरोप लगाए रहे। हालात यह कि एक हमारे हाथ में आवेदन है। यह आवेदन वह आवेदन है जो यह पूरे लड़ाई या मारपीट का रोक सकर रहा। 22 दिन मतलब 22 फरवरी का एक परिवार जो है आवेदन दे जाते हैं सीधी सिटी कोतवाली में कि हमारे साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट के संभावना ही हमारे एक व्यक्ति पैसा लागत है, वह पैसा मांग जब करी थी तो वह गाली गलौज के साथ जान से मारे तक के धमकी देते हैं तो हमारी सुरक्षा की जाए। किंतु सीधी पुलिस यह पूरे मामला का बिल्कुल साधारण मामला मान लेती और हालात यह होती कि आज एक युवक जो हमारे पीछे पड़ा है वह जिंदगी और मौत से जंग लड़ी रहा है। पूरी तरह से जानलेवा हमला कीनगा, पीठ से लेके पिठा से लेके गोड़ से लेके हाथ से लेके ऐसा शरीर के कोनो अंग नहीं है जौने में चोट न हो। हालात यह कि धारदार हथियार से पूरी वार कीन गए। भगवान के अच्छी बात यह रही कि वह युवक के उम्र अब एक खत्म नहीं भय रही, ऐसे वह व्यक्ति जो है सकुशल अबे बचा लाग है। हालांकि जो में हालात भे हैं तो हाथ के हड्डी पैर के हड्डी सब टूट चुकी है। सीधी जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। हालात यह कि यह पूरे मामला में सीधी पुलिस के द्वारा FIR दर्ज की गई है। FIR में 294, 323, 506, 34 के तहत जो है मामला दर्ज किया गया है। हालात यह कि एक महज छोट विवाद, जमीनी विवाद और कुछ अन्य मामलन का लेके यह छोट का लड़ाई सीधी पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैया के चलते जानलेवा बन गए। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी यह सीधी पुलिस के एक कारनामा के यह बेहद दुखद खबर के। हम सहयोगी अपने आदित्य का कहा कि यह आवेदन दिखाई दी जाए कैमरा में कि यह आवेदन जो है सीधी के सिटी कोतवाली में 22 फरवरी का दिन का रहा। यह अपना पूरी तरह से देख सकी थे कि यह तारीख जो है 22 फरवरी की रिसीविंग दिन गई है। यह आवेदन दिन का रहा कि पंकज गुप्ता के द्वारा, और पंकज गुप्ता अपने ऊपर हमला के अंदेशा का लेके सीधी सिटी कोतवाली में एक आवेदन दिए रहे। महज एक यह आवेदन का मामूली आवेदन माना गया जौने के तहत आज उनका परिवार जिंदगी और मौत के जंग से लड़ी रहा है। यह FIR सिर्फ एक कोरा कागज है। अभी तक यह पूरा घटनाक्रम लगभग कई घंटा हो गया हुई पंकज जी ये लड़ाई के 12 बजे ये लड़ाई है। अभी जो है लगभग 4:30 बज रहे हैं और अपना देख सकी थे कि 4:30 बजे के वक्त हो रहा है का आरोपी गिरफ्तार भा अभी नहीं, खुलेआम हमको हेर रहे मानने के लिए। अभी देखिए यह हाल है। यह सीधी पुलिस लोगन का सुरक्षा के दावा कर रही थी। कहा थे एक और कि पुलिस देशभक्ति जन सेवा मतलब देशभक्ति करी और जनता के सेवा करी, जनता का सुरक्षा मुहैया कराई। तो कहाँ है सुरक्षा, कहाँ है जनता की सेवा और देशभक्ति के तो दूर दूर तक कोई बातें निकल गए। हमारे साथ वो लड़का है, हम कहा कि यह थोका हटावा जाए कपड़ा, वो हम दिखाई थे अपना का कि खुद अपना देख के अंदाज़ा लगाई कि जो में चोट ही वह चोट का वास्तव में जो में हालात हैं अपना समझ सकी थे कि वह व्यक्ति का कौ में दरिंदगी से मारा गया है। पूरे शरीर के अपना चोट देखी, हाथ से लेकर पूरे हाथ में सूजन ही, दोनों के हाथ में चोट ही और यह चारों तरफ जो है इनका गंभीर बिल्कुल एक कहा जाए निर्ममता से यह शख्स के साथ मारपीट की गई। पहले अब उन्हें पिठाए में हम कहा कि इनको थोड़ा घुमावा जाए, उनके वह स्थिति नहीं आए कि वो खुद से घूम जाए तो लोगों की मदद से अपना देख सकी थी दाग चीख के कह रहे हैं कि हमारे साथ निर्ममता के साथ जो है मारपीट की गई ही और यह में हालात की गए। हालांकि अब उपचार चल रहा है, बोतल लग रहे हैं, दवाई हो रही है, किंतु सवाल यह उठत है कि सीधी पुलिस आखिर कह रही काहे नहीं में घटना का हो से पहले रोके के प्रयास करे सीधी पुलिस, काहे नहीं पहले ऐसा आरोपी और ऐसा अपराधी का पहले गिरफ्तार करके उनका जो है समझाइश काहे नहीं दे। हमारे साथ हुआ युवक है, का नाम है अपना? प्रकाश गुप्ता। प्रकाश जी ये पूरा घटना कैसा भा, अपना पूरी बात बताइए। यह पंकज गुप्ता के पैसा बबलू गुप्ता लागा रहे वहीं कुछ परिवार हो के कारण भरोसा बनाए के उनसे पैसा ले लेन 16 लाख रुपये, चेक को कुछ नहीं लेन कि चला परिवार आई बड़े भाई आई अब का है कहीं हम अपना पैसा लौटाऊ और ये अपन पैसा मांग रहे हैं कि हम पूंजी दे दे। हम कहता इनका एक दिना पकड़ के मार इनकी पैसा मंगवे, हम तो कुछ पैसा वैसा नहीं लागी
और मारी ने करी और कहीं जान से मार दे तो का गुंडा उंडा बुला बने ती भाग गए वहाँ से। वो वहाँ भाग के आवेदन दी अपना के एक थे एसपी ऑफिस में एक थाना कोतवाली में। उसके बाद फिर आवेदन दी तो वो आवेदन के कहा है और धमकी दे रहे हैं तो उसका पत्रिका न्यूज में निकलवा दे ना, ठीक है ना। पत्रिका न्यूज में निकरा फिर वो दिन से गुस्सा नहीं तब उनकर भाई एक दिन रात का हमका अपना के यह ढाबा है थे करचली डीजे के बगल में बावर्ची ढाबा है। हम पंचू वहीं नॉन वेज बना रहा था खाते रहने के दोस्त यार बैठ के तो भी खाए के आए हुए हिरते रहें आए तो हमसे लपट पड़े गाली के लॉच कह के हम उनका ढोंट ढालते हैं। तो गए अपने बड़े भाई को बताइन वहाँ तलवार निकाल के दौड़े उनकर बड़े भाई हो गए दिन रोक के लेकिन भाई कि इतना अत्याधिक नशे में रहें कुछ कह सकत रहें। उसके बावजूद फिर वो दिन शांत हो गए। फिर सवेरे से उनकर बड़े भाई को दाओ हेरे लागे हमका 10-15 लड़के इकट्ठा करके बिल्कुल वहाँ कोतर कला में कुछ कोल परिवार रहा था तो कोल परिवार उनके यहाँ काम वाम कब ठेकेदारी कर रहे हैं तो सब काम वाम करे हैं। तो वो कोलन का बुलाए धमकी दे था पूरे हमारे घरे घुसे रहें। और फिर काल रात ही का हम पंचों ही घले वाले रहें तो दिखिन कार से तरह गे दिन तो वहाँ तक राम मंदिर तक गे दिन हम पंचे पटपरा वाले निकल गए है कि पंचे एक सीवी में हथियार सब सहित तलवार राड हाँकी बेसबाल सब डाल के अपना के बबलू गुप्ता राजकुमार गुप्ता और क्या कहते हैं अखंड गुप्ता विकास वो आलोक गुप्ता रमानंद गुप्ता और विवेक गुप्ता ये सब लोग एक्सयूवी में बैठ के हम लोग को खरीद हम लोग जान बचा के भागे पटपरा साइड। फिर जब वो लोग वहाँ से बैक आए तो हम लोग फिर डेमहा क्रेसर होके फिर ये कॉलेज वाली रोड से अपने घर वापस आए। तो घर वापस आए तब भी ये लोग नहीं गए थे। फिर उसके बाद हम लोगों को नहीं पाए तो हम लोगों के घर में घुस गए। मम्मी लोग थी तो मम्मी लोगों से के साथ मारपीट किए झापड़ से मारे गाली गलौज की उन लोगों को बुलाओ नहीं तुम इनको जान से अब मारेंगे। हमारे यहाँ भी गए पंकज भैया के सगे चाचा के लड़के हैं उनके यहाँ भी गए तो वो लोग फिर आई रिपोर्ट करने वो फुल रेडी थे मतलब मारने के लिए फिर भी नहीं गए। इतना करने के बावजूद ये लोग भाई लेडीज़ थी 100 नंबर फ़ोन लगाना नहीं जानती थी तो फिर ये लोग सब अपने से आई थाना कोतवाली रिपोर्ट की तो यही मामूली धारा जो भी होगी 323 294 506 34 यह पंजीबद्ध की इनका। फिर उसके बाद इनका पुलिस लगे हुई तो पंचे कुछ फालतू में अपन मामला बताई के अपना रिपोर्ट करवा दी जो उनके इनके साथ कुछ नहीं बा रहा। पब्लिक पुलिस जाए कि वहाँ पता कह सकती थी पूरे मोहल्ला कॉलोनी में ये इनके साथ कुछ नहीं। ये हमेशा से हावी भू माफिया अनिल गुप्ता के छोट भाई यहाँ सुरेश गुप्ता भू माफिया अनिल गुप्ता हुआ नटवर लाल के छोट भाई हैं सुरेश गुप्ता। इका है अब इतना कर्जा ले ज़मीन खरीद चुके हैं कि लॉकडाउन में सब टूट गए। अब इनका कर्जदार इतना हो गया कि मानसिक तनाव है इनके ऊपर। ती ज़बरदस्ती ज़मीन दूसरे ने कहा था तू हमका बेचा 300 रुपये वर्ग फुट हम का बेचा 500 रुपया हमका नच बेचबे तक टोट डारा मार डारा। ये अपना के साथ यही वजह से मारपीट की जबरई ज़मीन बेचवा चाहते जब जबरई ज़मीन खरीदे चाहता पहाड़ी में अपना के राम मंदिर के सामने वाली में हम कहा था दे हमका ज़मीन दे ले। हाँ मारपीट कैसे शुरू हुआ आज मारपीट हम एक थे हमार वो ज़मीन की रजिस्ट्री रही एक जहाँ मित्र ही पंकज सिंह चौहान देवघटा के यहाँ तो ज़मीन खरीदे अपना के मोहनिया में तो उनका रजिस्ट्री रही उनमें कहा है कि स्लॉट फॉर्म एक दिन पहले बुक होता है उनमें हम आधार कार्ड दे रहे ना आज रजिस्ट्री 12 बजे हो कर रही तो वो आए थे अपने के घर आगे हमारे होटल है तो वहीं होटल खड़े कहीं लाला आवा तो हम कपड़ा पहन के वहाँ बोले जाए लागे तो हम के बबलू गुप्ता अपने घर के सामने बबलू राजकुमार गुप्ता पकड़ के हाथ मुरेर के मुंह बंद करके हटिला लेकिन अपने घर के सामने मंदिर के बगल में गेट के सामने। और फिर वो बोले से कहीं राड ले आवा लाठी ले आवा तलवार ले आवा तो वो बोले से आलोक गुप्ता और अखंड गुप्ता अंदर से दुकान है उनका एक ऑफिस बनाए हैं रियल इस्टेट के अपन वहाँ से कस्टमरन का डील करा था तो वहीं से निकाली सब तो ई पंचे लेके आए राड ओट सब फिर 2 जना और आए रामानंद गुप्ता नाम है ठीक है विवेक गुप्ता नाम है तो वो पंचे आए सगला मिल के हमका पहले गोड़े में मारी 2 राड तो हम गिर पड़े तो फिर उसके बाद मोड़े में मारी तो हम हाथ लगा ले तो वहाँ हाथ दोनों हाथ अपना देख सके थे टूट है। उसके बाद फिर पूरे शरीर में उल्टाए पलटाए के
पूरे मारे। हाँ, सर भर छोड़ के इतना मार दी नहीं कि हम कोनो शरीर के अंग नहीं काम करे। ये बताइए एक शिकायत करें पुलिस में अपना? एक पुलिस में शिकायत करें, पुलिस का आई रही, पुलिस सही बताई तो कहा थी ई न लिखवाबा, ई राड न लिखवाबा, ई तलवार न लिखवाबा, फालतू झूठ न बोला। तब हमें क्या बताइए अपना, पुलिस दबाव बनावा थी। चलिए यह हाल है, यह अपना तो सुनन कि यह एक वह व्यक्ति कह रहा है जो पीड़ित है, जो पड़ा है बेड में आसक्त होकर पड़ा है, और लोग मतलब सोचे वाली बात थी जो उन्हें पुलिस का या व्यवस्था दी गई ही कि एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। मतलब यदि केहू के साथ ये में घटना होती तो तत्काल रूप से होकर एफआईआर दर्ज हो चाहिए। हालात यह कि पुलिस जब खुद मतलब आरोपी के पक्ष ले ला गए, आरोपी की तरफ से इनसे दबाव बनाए रही है कि तू राड न लिखवाबा, तू तलवार न लिखवाबा। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल ये उठा था कि का सीधी माँ आम जन सुरक्षित है या नहीं। काहे कि सीधी ये समय कहा जाए तो अराजकता के मंडी बन चुकी है। रोज़ाना जो है मर्डर हो रहे हैं, रोज़ाना ये में घटनाक्रम सामने हो रहे हैं जहां पुलिस के अंकुश कहो नहीं देखा। हमारे साथ वह परिवार के एक शख्स हैं जिनके हाथ में चोट आई है, उनसे हम जाने को का नाम है अपना? धीरेन्द्र कुमार गुप्ता हमारा। यह बताइए अपना के हाथ में कैसे चोट आई? वह राजकुमार, बबलू, सुरेश, सुरेंद्र ये सब रहे। हम 5 छोटों कर भाई, पिंटू और का नाम है अखंड हरे, ये सब रहे, विकास हरे रहे। इनके साथ रहे। जब हम इनका पकड़े गए कि न मारा पीटा तो हमारे ऊपर फिर टांगी से प्रहार की इनका। अब मसकला हमारे हाथ के गवाई फाट गया, सकलैया फाट के मान ली। यहाँ काहे मारत पीट अल्लाह, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं लिया, कहीं हमारा ज़मीन रजिस्ट्री कराओ, हमारी ज़मीन रजिस्ट्री कराओ। जबकि ना उनका ज़मीन ले आना, अपने पैसे ज़मीन खरीदें, रजिस्ट्री कराएं, सब कुछ कराएं। ऐसा मान ली 4-6 महीना पहले हमारे पिताजी का मारे रहे। कल रात के कोतवाली गए 11 बजे सगले परिवार का हमारे घर के घुस के हमारे परिवार का मारिन, बिटिया बहन का मारिन। बताई आज तक कौनो कार्रवाई नहीं हुए। पुलिस के लिए कोरा कागज़ लिख के दे देती बस हो गया, तो एक का करी बताई। अपन जान के सुरक्षा खातिर मने कोतवाली जा सक, कोतवाली पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। राजनीतिक इनका संरक्षण है, संरक्षण है इनका, इनका सब राजनीतिक संरक्षण है। केदार शुक्ला जी हरे, रही पाठक सांसद जी हरे, इनके सबके संरक्षण है। हैं ये तो कहा था हम नहीं डरे, पुलिस का नहीं डरता है, जो ना कानून व्यवस्था के डरता है, जेखा जो करे खो तक करत रहा है। चलिए यह अपना के द्वारा आरोप लगावा जा लाग है कि नेतन के संरक्षण के चलते पुलिस जो है वो आरोपी का लगातार संरक्षण दे रही है, कोनो कार्यवाही नहीं कर रही है। हमारे साथ पंकज गुप्ता जी हैं जो आवेदन दिए रहे 22 फरवरी का, उनसे हम जाने के अपना के घर कहाँ आए हैं ये जहाँ पूरी विवाद के बात होती। पुलिस लाइन कोतरकला बाट क्रमांक 1 22 फरवरी का जब अपना आवेदन दिए रहे तो का कौने बात का लेके आवेदन दिए रहे? बात ये लेके दिए थे, जान से मारने की धमकी दी है हमको। बैठे थे पहले, हम थे राजेश गुप्ता थे और पार्वती गुप्ता थी और उनकी बहू थी पार्वती गुप्ता जी के, और बाबा गुप्ता वहाँ वाले थे। तो यही लेन देन की बात चल रही थी। तो हम बोले कि हम तुम्हारा एक भी नहीं चाहते। हम बोले कि नहीं, हमारा 16 लाख रुपया भी निकल रहा है आपसे। तो बोले कि नहीं चाहते हैं, नहीं तो तुम्हारा गोड़ हाथ हॉस्पिटल भेज देंगे, जान से मार देंगे। कुछ गुंडा बुलाए थे, फ़ोन किए, ये राजकुमार, ये अखंड, आलोक वगैरह के लिए। फिर इतने में फिर राजेश भैया बोले कि गुंडा उंडा है ना, बुलाया ठीक ना हुई, हमारा घर आए। एसपी ऑफिस की जस्ट सामने की बात है ये। तो इसके बाद वहाँ पे पार्वती गुप्ता के 58 लाख रुपए बबलू गुप्ता चाहते हैं। मतलब लागत है उनका? हाँ, लागत क्या है कि हमारी ज़मीन लिए थे बबलू गुप्ता पहले 40 डिसमिल। उन्होंने बोला कि बंजारी में ज़मीन लेंगे, तो वो हमारा पैसा फंसा कर वो उन्होंने अपने नाम से रजिस्ट्री करा लिया, हमको ज़मीन उसमें नहीं दी। तो बोले कि आजकल करते रह गए। फिर इसके बाद 2 साल 3 साल हो गया। तो इसके बाद में बोला कि हमारी ज़मीन दे तो नहीं, तो एसपी साहब का आवेदन देंगे, हम सब मम्मी लोग को ले जाएंगे। तो इसके बाद खबरी लाल गुप्ता और उनकी मम्मी पार्वती गुप्ता की, इन्होंने उनसे ज़मीन ली वो एग्रीमेंट द्वारा शायद। तो उन्होंने उनको कहकर अपने पार्वती गुप्ता ने हमारे नाम ज़मीन कर दी। 76 लाख कुछ रुपए के बबलू उनसे खरीदे रहे। तो इसके बाद उन्होंने हमको कर दी। और उन बबलू गुप्ता जो है तो खबरी लाल को पैसा नहीं दिए। अब बोलते हैं कि हम तुम्हारा कब लिए, हम कि हमारा ज़मीन दूसरे के नाम करवा दिए एग्रीमेंट द्वारा जब करवाए थे, आज बोल रहे हैं कहाँ है। तो इसी प्रकार के विवाद घड़ी बढ़ गई और सब अब पैसा हमारा निकल रहा, पैसा नहीं दे रहे और जान से मारने की धमकी, गुंडा बुला रहे हैं। और अपना के कितना पैसा लगा थी? अभी हमारा 16 लाख रुपया भी उनसे निकल रहा है। जब मांगी थे तो क्या कहा थे? जान से मार देंगे।
वही के चलते ये सब मारपीट के। वही के चलते सब मारपीट हुई और बड़े पिताजी की भी परेशान कर रहे थे। चलिए यह हाल है, यह है सीधी के हाल, जहाँ समझे लायक बात यह है कि यह पूरे घटनाक्रम में कौनों में के पार्वती गुप्ता जी का हाँ। अब ना चेक दिए ना स्टाम्प दिए, 1 साल 4 महीना हो गया। वो हमको परेशान करती है। हाँ, काहे की थी? कि रजिस्ट्री तुम्हारे नाम हुआ, हमारा पैसा दो। तो बोलते हैं कि हम भाई जिससे हम लिए वो हमारा पैसा लिया था, हम ज़मीन बेच के उनको दिए थे, अब उनसे लेन देन है, अब उनसे आप लेन देन करिए, हमको ना परेशान करिए। तो उनको एक दिन आप बुलाए थे, बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि हम चेक स्टाम्प हम कल दे रहे हैं। आज तक अभी चेक स्टाम्प उनको नहीं दिया। जो बोले हैं वही लिखा का है, पढ़े हैं? पढ़े हैं जो लिखा का है माँ? हाँ, बस ये कि जो भैया के हाथ में तलवार मारी नहीं, हाथ कट गया हुआ है, बस नहीं लिखा है, बाकी सब लिखे हैं अच्छे से। अभी हम पढ़े नहीं आए हैं ना, देखिए पढ़ के बताइए। चलिए जो है बाबूलाल यादव जी आए हैं और या 0 में कायमी शायद हो रही है या फिर कोतवाली के द्वारा अपना यहाँ आए हैं और बयान में साइन हो रहा है। और जो है अपना कह रहे हैं कि अबे हम जो है बयान पढ़े हैं, या बयान हमारा है, अब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, नहीं कहा अच्छे से नहीं पढ़े जो भैया बताएं मुँह से वह सुने हैं ना। अबे अपना कह रहे हैं कि तलवार न लिखवावा, राड न लिखवावा था। वही तलवार उलवार न लिखवावा, जौन है हो जौन में हम पूछताछ लेन वह में लिखवावा। ये चीज़ कहीं नहीं आता नहीं तो दिखे कि वो में का लिखा है, तो पढ़वाई तो अबे नहीं दिखे हम का लिखा है हम। चलिए तो अब बाबूलाल जी आए हैं, अब वो कहा लगे कि अबे हम नहीं पढ़े हैं, तो और जने परिवार के लोग हैं तो उनका दिखा दी तो वो पढ़ ले ही, कहे कि ये 0 में कायम नहीं हो रही है। तो अपना कह रहे हैं कि या पढ़वावे खितिर जो है या जा रहे हैं। अब बाबूलाल जी अब से निकल रहे हैं, अब का लिखा गया है वहाँ, हालांकि अबे जो है यह स्पष्ट नहीं हुआ है। किंतु सबसे बड़ी बात कि यह पूरा घटनाक्रम बेहद संवेदनशील है और लगातार पुलिस के ऊपर सवालिया निशान लग रहे हैं। सवालिया निशान ऐसे लग रहे हैं कि पुलिस ये घटना का चाहे तो रोक सकती, काहे कि हमेशा गंभीरता पुलिस जो है गंभीर नहीं हुए, जोने के चलते ये अब छोट छोट घटनाक्रम बड़े घटनाक्रम बन जाते, जानलेवा घटनाक्रम बन जाते और लोगों के साथ यह में जान से मारे के धमकी आरोपी के द्वारा कीन दीन जाल लागी। सोची वह आरोपी खुले हवा में सांस ले रहा है जो इतना बड़ा कांड का अंजाम दी सी। यदि सोची कि आगे और कोनो घटनाक्रम होते तो एक जिम्मेदार और जवाबदार को हुई, मान ली कि अपना पचंग साथ मारपीट होती तो क्या करब? अब प्रशासन साथ नहीं देगी तो फिर अपने खुद से सुरक्षा अपन करें, अपने खुद सुरक्षा कानून लेना पड़ेगा अपने हाथ में। अब निश्चित तौर पर यह एक कहा जाए कि एक परिवार है, एक जो में हाल है वो अपना देख सकी थे और जो बेहद दुखद है। और कहो न कहो यह सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल निशान लग रहा है कि सीधी माँ कानून के राज है या फिर जंगल राज है। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।